तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इंडिया के विंटर वंडरलैंड कहे जाने वाले स्पीति वैली के उन रास्तों पे जहाँ विंटर्स में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तो ये सफर मैंने किया था जनवरी 2025 में, जब मैं गया था रिकांगपिओ से काजा के सफर पे, जो कि स्पीति वैली का हेडक्वार्टर भी है। बाकी आपको बता दूं, ये सफर मैंने किया था उस बस में जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट होने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, ये सफर मैंने किया था हिमाचल गवर्नमेंट यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ऑर्डिनरी बस में। और सफर क्योंकि ये शुरू हुआ था रिकांगपिओ से, तो आपको बता दूं रिकांगपिओ तक आप शिमला से एचआरटीसी की कोई भी ऑर्डिनरी बस में आ सकते हैं, जो कि आपको आसानी से शिमला के तूतीकांडी आईएसबीटी से मॉर्निंग में मिल जाती है। तो रिकांगपिओ से काजा की ये बस जर्नी का ब्लॉग आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि मैंने जनवरी 2025 में ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। लेकिन एक ब्लॉग जो अब तक मैंने अपने पिटारे में छुपा के रखा हुआ था, वो था काजा से रिकांगपिओ जर्नी का, जो कि मैं बनाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि सेम रूट को ही हम फॉलो करने वाले थे। लेकिन आपको बता दूं, काजा पहुंचने के बाद शुरू हो चुकी थी स्नोफॉल और वापसी के समय पूरा काजा, पूरी स्पीति वैली हो चुकी थी स्नो वाइट। तो तब मैंने सोचा क्यों ना वापसी में भी एक ब्लॉग बना दिया जाए और बाद में कभी आपको दिखाया जाए। तो देखिए, अभी मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि टाइम है विंटर्स का, टाइम है स्नोफॉल का। तो सोचा क्यों ना अब ये खूबसूरत ब्लॉग आपके सामने पेश किया जाए। Hey guys, what's up? I'm Saurav Rajput of Real Adventure. Good morning from Kaza Spiti Valley. So एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है काजा के -31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में। तो भाई साहब, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो रखा है ना कि हालत ख़राब हो रही है। हाथ बाहर निकालो, हाथ सुन हो जा रहे हैं। पानी वगैरह पूरा यहाँ पे फ्रीज हो रखा है। इवन वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी ना स्पेशली गर्म पानी बकेट में लेके जाना पड़ता है। वैसे आपको बता दूं, काजा में मैं रुका था एक होम स्टे में। होम स्टे का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर दूंगा। काफ़ी अच्छा होम स्टे है, रूम्स वगैरह भी अच्छे थे यहाँ पे। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो रूम की कॉस्टिंग हमें पड़ी थी वो थी 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड था। बाकी होम स्टे से जस्ट बाहर निकलते ही देख लीजिए क्या शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और जितने शानदार नज़ारे हैं ना, उतनी शानदार ठंड भी यहाँ पे हो रही है। और कल तो बाकी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हुई थी। स्नोफॉल के टाइम पे तो उतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल रुकी है ना, टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। तो कल पूरा दिन मैं काजा में ही था। एक दिन अपने होम स्टे में रेस्ट करा, वीडियो वगैरह एडिटिंग करी। ठंड उतनी ज़्यादा थी, कहीं जाने का मन नहीं करा। हालांकि सुबह सुबह मैं निकला था काजा से रिकांगपिओ के लिए, लेकिन स्नोफॉल हो रही थी तो बस स्टाफ ने उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया बस को आगे ले जाने का। बस यहाँ से रवाना हुई थी, लेकिन करीबन 10 किलोमीटर जाके बस वापस लौट आई थी। तो चलिए, आज मौसम भी साफ़ है, बस स्टाफ से बात भी हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि आज रिकांगपिओ के लिए हम जाने वाले हैं। तो आज का सफ़र बेसिकली रहने वाला है यहाँ काजा से रिकांगपिओ तक का। जर्नी डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 250 किलोमीटर के आसपास। और जर्नी हमारी रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, एचआरटीसी बस में, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि और कोई अपनी सर्विस दे सकता है एचआरटीसी के अलावा। तो बेसिकली उनके साथ ही आज हमारी जर्नी रहने वाली है यहाँ काजा से रिकांगपिओ तक की। देख लीजिए, ऐसा कुछ रूम दिखाई देता है इस होम स्टे का। रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपको डबल बेड देखने को मिल जाता है विद हीटिंग मैट्रेस। ये देख लीजिए, यहाँ पे रिमोट मौजूद है। यहाँ पे बटन दबाइए और अपने पलंग को गर्म आप कर लीजिए। बाकी यहाँ पे अच्छे खासे ब्लैंकेट भी दिए गए हैं और ऑब्वियस सी बात है, ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है। चलिए जी, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू आवर काजा होम स्टे। रूम्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए थे, कॉमन एरिया नहीं दिखाया था। ये कुछ कॉमन एरिया है। बाकी एक चीज़ तो है, पहाड़ों में जो घर रहते हैं ना, बड़े खूबसूरती से बनाए जाते हैं। इंटीरियर में वुडन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि रूम वगैरह जो रहते हैं ना, गर्म रहते हैं। आप देख लीजिए, वुडन का आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इवन जो टेरिस रहती है ना, वो भी वुडन से यहाँ पर बनाई जाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ बेसिकली यहाँ पे रूम्स वगैरह रहते हैं। हाँ भाई शेरू। तो चलिए जी, टाइम हो चुका है 9:30 AM और बस तैयार हो चुकी है यहाँ से रवाना होने के लिए। वैसे आपको बता दूं, यहाँ से निकलने का जो टाइम है वो है बस का 8:30 बजे, लेकिन क्योंकि कल स्नोफॉल हुई थी तो इस वजह से बस के स्टाफ ने बताया कि जब धूप निकल जाएगी तभी यहाँ से रवाना होंगे। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। बाकी जी, बस यहाँ से रवाना हो चुकी है फ्यूल भरवाने के लिए। और जैसे ड्राइवर साहब ने बताया, करीबन 15 मिनट लगेंगे फ्यूल भरवा के यहाँ वापस आने में। और बाकी भाई सच में यार, यहाँ लाइफ में ना एक अलग ही स्ट्रगल है। छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक के लिए ना यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। टेम्परेचर -30 को भी क्रॉस कर जा रहा है। सारी चीज़ यहाँ पे जम जाती है। वॉशरूम्स में पानी नहीं रहता, पीने के लिए पानी नहीं रहता। व्हीकल्स को या रात को चला के छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज वो मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होते। और जस्ट मेरे सामने यहाँ पे एक टेम्पो भी खड़ा है। वो भैया बहुत स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए, लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम जैसे टूरिस्ट आते हैं, देखने में लगता है यार वाओ कितनी सुंदर वैली है,
लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना उनके लिए सच में यार विंटर टाइम में तो यहाँ पर रहना किसी स्ट्रगल से कम नहीं होता। बाकी सोमित भाई अपने साथ मौजूद है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। कैसा रहा स्पीति का एक्सपीरियंस? मस्त मजा आ गया। थोड़ी बहुत तो मेहनत लगी बट हाँ चलो ऐसा लगा कि चलो कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है ना लोगों की जिंदगी में। लोग जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा 10 साल बाद तो ये सोच पाऊंगा कि बचपन में मैंने ये ट्रिप करी थी जो कि मेमोरेबल है। मतलब आप भी जिंदगी में याद रखोगे कि हाँ हम ऐसी जगह गए थे, वॉशरूम्स की वहाँ पे ये दिक्कत थी, वहाँ पे बस एक दिन नहीं गई, मैं रिटर्न आ गया था। ये सब चीजें हैं जो आपके हाँ, लेकिन हम तो टूरिस्ट है, देखने में अच्छा लगता है कितनी सुंदर वैली है। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ के जो लोकल यहाँ लोग के होंगे लोग उनके लिए जीना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ पे, है ना? सोचिए आंटी को भी सोचिए, आंटी हमारे लिए क्या क्या अरेंज कर रही थी। आंटी बता रही थी कि वो पानी भी मतलब काफ़ी दूर से भर के लेके आती हैं। वो भी 40 लीटर मतलब 40 किलो हो गया। तो 40 किलो का कैन, 40 किलो का जो डब्बा है वो पीठ पे लेके आना। हाँ, हमारे लिए वो तो बहुत मतलब क्योंकि जो पाइपलाइन होती है ना वो कम्प्लीटली जम जाती है, तो कहीं से तो वो पानी लेके आते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं और फिर उसी को गर्म कर करके हमें देते हैं, क्योंकि वो रखा हुआ पानी भी जम जाता है। मतलब लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि पानी के यहाँ पे मतलब स्कार्सिटी है इसलिए कभी ऐसा आंटी ने मना करा हमने वॉशरूम के लिए पानी मांगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पानी बेटा कम है। हमने ब्रश करने के लिए भी सुबह मांगा तब भी उन्होंने दे दिया। तो ख्याल रखा हमारा आंटी ने। बस यही है, जिंदगी तो मुश्किल है। तो देख लीजिए, ये है वो टिकट जो मैंने कल यहाँ से ली थी रेकोंगपियो जाने के लिए, लेकिन कल हमें वापसी लौटना पड़ा बीच रास्ते से ही। तो यहाँ HRTC के स्टाफ ने इस टिकट पे आज की रेट डाल दी है और इसी टिकट के थ्रू आज हम जर्नी करेंगे यहाँ काजा से रेकोंगपियो की। तो चलिए, मैं यहाँ काजा से निकलूंगा रेकोंगपियो की तरफ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ काजा से रेकोंगपियो की। ऑलराइट, सो टाइम इज़ 9:50 AM और बस रवाना हो चुकी है काजा से। बाकी बहुत ज़्यादा पैसेंजर बस में नहीं है, करीबन 8-9 के आसपास ही पैसेंजर्स बस में नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है हो सकता है वो भी कहीं बीच बीच में उतर जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर पैसेंजर्स काजा से बैठे तो वो रेकोंगपियो तक ही जाएंगे। ये जो बस है बीच गाँव में भी अपनी सर्विस देते हुए जाती है, तो बीच बीच के भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स रहते हैं। बाकी आपको बता दूँ, जैसे काजा से निकले हैं, नज़ारे भाई क्या नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का स्पीति वैली के बर्फ से ढके हुए रास्तों पे। बाकी तो नज़ारे देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम किसी विंटर वंडरलैंड में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और देखिए नज़ारे जितने शानदार है ना, उतनी शानदार यहाँ पे ठंड भी है, क्योंकि टेम्परेचर अभी हो रहा है -20 डिग्री सेल्सियस। बाकी चलिए, आज अपनी जर्नी चल रही है क्योंकि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में, जो कि इस रूट पे ऑपरेट होने वाली इकलौती बस सर्विस है। तो आइए लगे हाथों इस बस का स्केड्यूल भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, ये बस इस रूट पे 12 महीने ऑपरेट होती है, लेकिन तब जब रोड पे बहुत ज्यादा बर्फ ना हो और ये बस आसानी से इन रास्तों को क्रॉस कर सके। तो इस रीजन में स्नोफॉल जब ज्यादा हो जाती है तो ये बस टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए बंद कर दी जाती है और फिर रास्ते क्लियर होने के बाद दोबारा से शुरू हो जाती है। टाइमिंग की बात करें तो रेकोंगपियो और काजा दोनों जगह से ये बस अर्ली मॉर्निंग ऑपरेट होती है। टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसकी जानकारी आप सीधा बस स्टैंड पे पहुंच के ले सकते हैं। बाकी बात करें टिकट बुकिंग की, तो इस बस में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं होती है, तो आप या तो बस स्टैंड से टिकट ले सकते हैं या फिर सीधा बस में आके भी आप टिकट ले सकते हैं। और देखिए काफी दूर आने के बाद यहाँ बीच में एक गांव नजर आया और ये गांव भी पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो जी अभी हमने क्रॉस करा है शेगो विलेज को और किसी पैसेंजर को टॉयलेट आई थी, तो इस वजह से बस बीच में रोकी गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, बस का एक आध बढ़िया सा शॉट ले लिया जाए। और बाकी देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहे हैं स्पीति वैली के।
किसी जन्नत से कम ये वैली नहीं नजर आ रही है। और मौके का फायदा उठाने के लिए हमारे साथ बस के कंडक्टर साहब भी आ गए हैं, क्योंकि आपको बता दूं ये भी वीडियोस वगैरह बनाने के काफी शौकीन है। अच्छा, आपकी आईडी किस नाम से इंस्टाग्राम पे? राहुल टंडन 1997। हाँ, तो भैया को जाके फॉलो कर लीजिए, बस स्क्रीन वगैरह ये बनाते हैं। चलिए, अच्छा लगा मुलाकात करके। और देखिए ये सामने आप जो रिवर देख रहे हैं ये कहलाती है स्पीति रिवर, जिसको कि स्पीति वैली की लाइफलाइन भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं ये ओरिजिनेट होती है कुंजुम ला से, यानी कि कुंजुम पास से, और आगे जाके मीट करती है सतलुज रिवर में। टाइम इज़ 10:45 AM और बस अभी पहुंच चुकी है शिजलिंग। बाकी आपको बता दूं यहीं शिजलिंग से एक रास्ता निकल जाता है जो आपको लेके जाता है धनकड़ की ओर। और धनकड़ फेमस है अपनी धनकड़ मोनेस्ट्री के लिए, तो जो लोग स्पीति आते हैं धनकड़ मोनेस्ट्री भी विजिट करने जाते हैं स्पेशली। और बाकी बात करें शिजलिंग विलेज की तो काफ़ी खूबसूरत विलेज है, काफ़ी होम स्टे वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर स्पीति की तरफ आप जा रहे हो या फिर वहाँ से वापस आ रहे हो तो यहाँ पर भी स्टे आप कर सकते हो। और जिस शिजलिंग से चढ़ चुकी है बस में डाक, क्योंकि आपको बता दूं HRTC की इस बस में डाक की सुविधा भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि दूर दराज में बसे हुए जो गांव होते हैं वहां डाक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस मुश्किल काम को आसान करती है HRTC की ये बस। तो इसी वजह से HRTC को हिमाचल की लाइफलाइन भी बोला जाता है, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ साथ सामान का आदान प्रदान भी एक गाँव से दूसरे गाँव में इन बसेस के थ्रू होता है। तो जी टाइम हुआ है 11:40 AM और बस अभी क्रॉस कर रही है ताबो को। वैसे आपको बता दूं ताबो फेमस है अपनी ताबो केव्स के लिए और ताबो मोनेस्ट्री के लिए, और इवन यहाँ की जो मोनेस्ट्री है ना वो 1000 साल पुरानी है। तो इस वजह से जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उस मोनेस्ट्री में विजिट करके तो ज़रूर जाते हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत विलेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और बाकी अगर आप काज़ा की तरफ जर्नी प्लान कर रहे हैं या फिर काज़ा से निकल रहे हैं, रात बेरात में आप फंस जाते हैं या फिर कभी आपका यहाँ स्टे लेने का मन करे तो काफ़ी अच्छे खासे होम स्टे गेस्ट हाउस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी स्टे आप कर सकते हैं। तो जी ताबो क्रॉस करके अभी हम गुजर रहे हैं एक छोटे से विलेज लारी से, और क्या खूबसूरत ये विलेज है। और सामने ना मुझे यहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत स्कूल दिखाई दे रहा है। खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है खूबसूरत तो होना ही है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल वगैरह जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करा करता था। सोचो स्कूल इतना खूबसूरत हो तो किसका जाने का मन ना करे। बच्चे तो भाई भाग भाग के ऐसे विलेज में जाए पढ़ने के लिए। हालांकि ये सिर्फ देखने में लगता है, कंडीशंस यहाँ पे इतनी एक्सट्रीम होती है ना कि बच्चों की भी हालत तो ख़राब होती होगी है स्कूल वगैरह में जाने के लिए।
तो जी टाइम हुआ है 12:20 और बस अभी आप पहुंची है हुरलिंग। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे लिया गया है लंच हॉल्ट। रेस्टोरेंट का नाम है बॉड ढाबा एंड कैफ़े। तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, खाना वगैरह करते हैं, फिर बाकी बातें आपसे करते हैं। तो देख लीजिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट अंदर से दिखाई देता है। सिटिंग एरिया देख लीजिए। बाकी यहाँ पे तंदूर मौजूद है। दीदी यहीं पे तंदूर पे रोटी पराठा वगैरह भी बना रहे हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ बैठ के हाथ भी सेक रहे हैं। कुछ लोग क्या, अच्छा ये तो अपने बस के साथी हैं। हेलो भैया, हेलो कैसे है? दिस गाइज आर फ्रॉम केरला। योर गुड नेम एंड योर गुड नेम? ओके, तो भाई भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी चलिए फिलहाल हमने यहाँ पे एक थाली का ऑर्डर दे दिया है और यहाँ लग चुकी है अपनी थाली। थाली में देख लीजिए क्या क्या आइटम अवेलेबल है। कड़ी है, राजमा चावल हैं, ये क्या है, रायता है, क्या है, चटनी है? हाँ मतलब रायता जैसे कुछ लग रहा है। आलू की सब्जी है, यहाँ छोले की भी सब्जी है और इसके अलावा चपाती भी रहती है इसमें। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो टेस्ट है खाने का कैसा रहने वाला है। तो जी खाना खा के बस हो चुकी है रवाना और रेस्टोरेंट पे खाना तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रखा था। तो टाइम हुआ है दिन के 1 और बस अभी पहुंच चुकी है सुमदो। वैसे आपको बता दूं यहाँ एक चेक पोस्ट मौजूद है जहां पे सभी व्हीकल्स को अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और बाकी अभी हम चाइना बॉर्डर के भी काफी नजदीक मौजूद हैं क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं सुमदो, जो कि बेसिकली एक विलेज पड़ता है जहाँ से स्पीति वैली की शुरुआत होती है और यहीं से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है कोरिक, जो बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर है। तो चलिए सुमदो से निकल के हम एग्जिट हो चुके हैं हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से और एंटर हो चुके हैं हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो स्वागत है आप सभी का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी अगर आप में से कोई किन्नौर से वीडियो देख रहा है तो जरा कमेंट करके बताइए कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को किन किन चीजों के लिए जाना जाता है। तो चांगो से निकलते ही एलिवेशन सडनली बढ़ने लगी है और हम आगे बढ़ने लगे हैं 12,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद इस जर्नी के सबसे खतरनाक और हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट यानी कि मलिंग नाला की ओर, जहां एक तरफ संकरे रास्ते और दूसरी तरफ गहरी खाई, एक तरफ लगातार होती रहने वाली लैंडस्लाइड, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में रोड पे जमी हुई बर्फ, जहां गाड़ियों का फिसलना काफी आम बात हो जाती है। वहीं गर्मियों के समय रोड से गुजरता हुआ पानी और कीचड़ का सैलाब, जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। इसके अलावा यहाँ चांगो से निकलते ही पहाड़ों के नजारे कुछ चांद की सतह यानी कि मून की सरफेस की तरह दिखाई देने लगते हैं और इसी वजह से इस एरिया को मून लैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वाओ, देखिए इस फ्रोजन वाटर स्ट्रीम के नज़ारे क्या शानदार दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं इसी फ्रोजन वाटर स्ट्रीम को बोला जाता है मलिंग नाला, जो कि 12,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। तो जी टाइम हो चुका है दिन के 2 और बस अभी पहुंच चुकी है नाको। सी लेवल से यहाँ की हाइट है 12,000 फीट और टेम्परेचर अभी यहाँ का हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस। हालांकि टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन उतना फील नहीं हो रहा क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई है। बाकी आपको मैंने पीछे भी दिखाया था ना मलिंग नाला, एक फ्रोजन वाटरफॉल,
तो चांगो से बेसिकली एलिवेशन शुरू होती है, यानी कि चढ़ाई शुरू होती है मलिंग नाला तक, और मलिंग नाला के बाद ना कंटिन्यूसली अब हम जाएंगे नीचे की ओर। मतलब अभी हम नाको होते हुए कंटिन्यूसली जो है ना नीचे की तरफ जाएंगे टिल खाब, जहाँ पे संगम होता है स्पीति रिवर का और सतलुज रिवर का। क्या हाल है जी? तो जी यहाँ हमारी मुलाकात हो चुकी है रिकोंग पियो से काजा जाने वाली बस से। बाकी इस बस के लिए आज काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि काजा में ना अगले एक हफ्ते तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब बताया जा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि अब ये बस यहाँ से जाए काजा तक और सीधा हफ्ते बाद ही वहाँ से वापस आए। तो दूसरी बस के ड्राइवर साहब अपनी बस के ड्राइवर साहब से यही बात कर रहे थे कि भाई रोड्स कंडीशन कैसी है, मौसम कैसा है। बट गूगल पे तो कंटिन्यूसली भाई एक हफ्ते मौसम ख़राब दिखाया है। तो मे भी अब इसका लौटने का टाइम होगा वो एक हफ्ते बाद का ही रहने वाला है। और भाई साहब रास्ते देखो यार, खड़ी चट्टानों के नीचे से निकलते हुए रास्ते कितने ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो किन्नौर वैली में ना इस तरीके के रास्ते आपको कई सारी जगह देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी डरावने और काफ़ी खतरनाक भी लगते हैं। तो जी टाइम हो चुका है 2:50 और बस अभी पहुंच चुकी है खाब। और आपको बता दूं खाब वही एरिया यहाँ पे संगम होता है स्पीति रिवर का और सतलुज रिवर का। देख लीजिए ये सामने अपनी बस खड़ी है और इस ब्रिज को बोला जाता है खाब ब्रिज। और बाकी देख लीजिए ये यहाँ पे संगम हो रहा है सतलुज और स्पीति रिवर का। इधर से जो रिवर आ रही है ये है सतलुज रिवर और इधर से जो रिवर आ रही है ये है स्पीति रिवर। बाकी ये पूरा एरिया देख लीजिए यार कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, देख रहे हैं। तो जी टाइम हुआ है 3:50 और बस ने लिया है छोटा सा टी हॉल्ट। जगह है स्पिलो और देख लीजिए ऐसे कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाई देते हैं। देखिए ये सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बस रोकी गई है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ ये विलेज नज़र आता है। आसपास के जितने माउंटेन्स हैं ना आप देखेंगे पूरे स्नो पैक है। बाकी देख लीजिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट अंदर से दिखाई देता है। और यहाँ जी हमने लगवा लिए हैं नमक पारे और चाय। कैसी है भाई चाय? थोड़ी मीठी है, मुझे लगता है हिमाचल में लोग थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पीते हैं। हाँ मैंने कई सारी जगह पी है, थोड़ा सा मीठा रखते हैं यहाँ पे चाय। और यहाँ नमक पारे। अच्छा भाई आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? हमारे बंगाली में निमकी बोलते हैं। निमकी? अच्छा। और यहाँ हिमाचली में कुछ और बताते शायद। हाँ और हमारे यहाँ बोलते हैं नमक पारे। तो चलिए जो भी बोलते हैं हमें तो खाने से मतलब है। कैसा है टेस्ट? ठीक है। अच्छा मतलब वैसे फ्रेश वाला फीलिंग नहीं आ रही? अच्छा हाँ थोड़ा लगता रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको फिनिश करते हैं फिर बस में चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं।
बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, सॉलिड। तो चलिए गाइस, स्पीति वैली का ये शानदार सफ़र होता है समाप्त, क्योंकि मैं भी पहुंच चुका हूँ अपने घर यानी कि न्यू दिल्ली। वैसे आपको बता दूं, काजा से रिकांगपिओ तक जर्नी करने में हमें करीबन आप मान के चलिए 7.5 से 8 घंटे लग गए थे। उसके बाद रिकांगपिओ पहुंच के मैंने सीधा शिमला की बस ली और फिर शिमला से बस ली न्यू दिल्ली की। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी पहुंच चुका हूँ अपने घर पे। तो हाँ, अगर आप भी काजा की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो इसी रूट मैप को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जर्नी प्लान करें तो दिल्ली से शिमला निकल जाइए ओवरनाइट बस लेके। अगली मॉर्निंग में अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो वहां से सीधा रिकांगपिओ की बस ले लीजिए और रिकांगपिओ में रात का हॉल्ट लेके नेक्स्ट मॉर्निंग में वहां से निकल जाइए काजा के लिए। लेकिन कंडीशन यही है कि रोड की कंडीशन साफ होनी चाहिए, तब जाके आपको काजा की ये बस मिलने वाली है रिकांगपिओ से। कहीं ऐसा ना हो ना कि आज स्नोफॉल हुई और आप कल तुरंत के तुरंत पहुंच गए, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में रोड ब्लॉक हो, तब उस केस में आपको काजा के लिए बस नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जर्नी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा बोलूं कि जर्नी करके बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत आसानी से जर्नी होगी, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत होगी। हालांकि जर्नी नज़ारों से भरी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि यार एक ऑर्डिनरी बस में सफर करना, वो भी ठंड के टाइम पे, सोचो यार कितनी ज्यादा हालत खराब होने वाली है, वो भी -डिग्री टेम्परेचर में। तो हाँ, जर्नी कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर थी, लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई एडवेंचर लवर है तो आसानी से इस जर्नी को किया जा सकता है। उसके अलावा तीसरी चीज़ आपको बता दूं कि विंटर टाइम में काजा में आपको सभी चीज़ों के ऑप्शन थोड़े से कम मिलते हैं, चाहे वो होटल या होम स्टे हो, क्योंकि विंटर टाइम पे आधे से ज़्यादा होम स्टे, होटल वगैरह क्लोज हो जाते हैं। उसके अलावा मार्केट में भी सेम यही सिनेरियो रहता है, आधी मार्केट कुछ कुछ ओपन रहती है और कुछ कुछ नहीं भी रहती है। तो विंटर टाइम में सभी चीज़ों के ऑप्शन वहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं आप तैयार हो के आएँ। बाकी हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप बस से जर्नी प्लान कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि मौसम ख़राब हो गया, रोड क्लोज हो गई, तब उस केस में वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। ये मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि भाई मौसम जब तक साफ़ नहीं होता ना, तब तक ये बस वहाँ से नहीं निकल पाती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि भाई अगर मौसम ख़राब है तो कोशिश ना करें जाने की, मतलब बस से कोशिश ना करें। अगर 1-1.5 हफ्ते मौसम साफ दिखा रहा है तब जाके आप बस से जर्नी प्लान करें। और तो बाकी चलिए, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो सारी मैं इस ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।